लोग ईमान लाएंगे, अच्छे अमल करेंगे, उनके लिए अल्लाह फरमाता है जन्नत में साया ही साया होगा, उन्हें धूप नहीं लगेगी। हमारे बाद उलमा ने लिखा है जन्नत में तो धूप होनी नहीं, तुम्हें सूरज नहीं होना, माँ वहाँ तो नूर ही नूर होना, रोशनी रोशनी होनी, और वो नूर की रोशनी होनी, सूरज की रोशनी नहीं होनी, तपश नहीं होनी। जिस तरह सूरज निकलता है तपश होती है, तो साया किस चीज़ का होगा? तो उलमा फरमाते हैं इससे मुराद आराम और सुकून होगा। जन्नत में तकलीफ नहीं होगी। जिसने तकलीफें उठानी दुनिया में उठानी, जनाब अयूब ने भी बड़ी तकलीफें उठाई, कितनी देर बीमार रहे। जनाब यूसुफ ने भी बड़ी तकलीफें उठाई, वतन से दूर रहे, परदेश काटा, दुखों में जीली जिंदगी और जेलों में जिंदगी गुजारी। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दुनिया में बड़े दुख देखे, कभी किस मुल्क सफर हो रहा है, कभी किस मुल्क जा रहे हैं, बीवी कहाँ, बच्चा कहाँ, खुद कहाँ, कितनी आजमाइशें, कितने इम्तिहान। हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े इम्तिहान काटे, कभी ताइफ में पत्थर लगे, कभी ओहद में गए, कभी खंदक में गए, कभी बदर में गए, कभी हुनैन में गए, कभी तबूक में गए, कभी मदीना मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना चले गए, प्रदेश काटा, अपनों ने ठुकरा दिया, अपनों ने झुटला दिया, अपनों ने न माना। सरकार दुख झेलते रहे, तकलीफें उठाते रहे। दुनिया की ये तकालीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये दुनिया की तकलीफें यहाँ ही रह जाएंगी, जब तुम जन्नत में जाओगे वहां सुकून ही सुकून होगा, आराम ही आराम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, रमजान की आमद, कुरान की आमद, तो वहां सुकून ही सुकून। अल्लाह ताला ने वो ऐसा ठिकाना बनाया है कि अल्लाह के नबी दुआएं मांगते, आप उठा उठा ऐसे हाथ फैलाते थे, सहाबा कहते हैं, और हुजूर अल्लाह से जन्नत मांगते और फरमाते सबसे पहले जन्नत का दरवाजा भी मैं ही खटखटाऊं, सबसे पहले जन्नत मेरे लिए खुले। और फरमाया मेरी उम्मत का, अबू सईद खुदरी रावी है, मेरी उम्मत का सबसे पहला गिरोह जब जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे, जो उसके बाद मेरी उम्मत का गिरोह आएगा उनके चेहरे चमकदार सितारों की तरह चमक रहे होंगे, चमक की चमक होगी, रोशनी रोशनी होगी, और आराम ही आराम उस जगह में होगी। अल्लाह ने मकाम बनाया ही अच्छा है। अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए। हमारे माँ बाप जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। और बिलखुसूस अपनी दुआओं में मैं अक्सर कहता हूँ अपने माँ बाप को लाजमी याद रखा करें, क्योंकि हम जब जाएंगे तो हमें फिर पता चलेगा ना कि पीछे से दुआओं का क्या असर होता है, कितनी ज़रूरत होती है। हम नमाज पढ़ें, खैरात करें, दुआ कोई भी अच्छा काम करें, उसके बाद अपने माँ बाप जो दुनिया से चले गए होते हैं उनके लिए लाजमी दिल से दुआ मांगा करें, ताकि हमारे पीछे जब हम जाएं तो हमारे पीछे भी ऐसे लोग पैदा हों जो हमारे लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला हमें समझ दे।